आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की जो बातचीत होनी थी वो अब टाल दी गई है। उससे पहले भारत सरकार के रुख में काफी बदलाव भी दिखा है। एक तरफ जहां कल भारत बंद के दौरान केंद्र सरकार के बड़े मंत्रियों और बीजेपी ने नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों के फायदे गिनवाए थे, वहीं अब सरकार और पार्टी के निशाने पर पूर्व यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार हैं, जिन्होंने मंत्री रहते मंडी कानून में बड़े सुधार की वकालत की थी। मंगलवार को चल रहे भारत बंद के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर कृषि कानूनों के पक्ष में मोर्चा खोल दिया। दरअसल एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने खुलकर किसान संगठनों के भारत बंद का समर्थन किया है, सरकार ने रणनीति बदली है और नए कानूनों की जोर शोर से वकालत कर रही है। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। सरकार के निशाने पर सीधे पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार हैं, जिन्होंने 2010 और 2011 में कृषि मंत्री रहते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर एपीएमसी कानूनों में सुधार की वकालत की थी। मंगलवार को कृषि मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद शरद पवार पर निशाना साधा। वहीं शरद पवार विपक्षी दलों के नेताओं के साथ अब बुधवार को राष्ट्रपति से मिलकर अपना विरोध रखने वाले हैं। पवार साहब देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूं इन रिफॉर्म के बारे में पवार साहब अपना मत अनेक मंचों पर व्यक्त कर चुके हैं। कृषि मंत्री रहते हुए भी सारे राज्यों को आग्रह कर चुके हैं। बाकी राजनीतिक दल के लोग कुछ भी करें, लेकिन पवार साहब को ये सब शोभा नहीं देता। उधर बुधवार की बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कई किसान नेताओं को शाम को बातचीत के लिए बुला लिया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एपीएमसी एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए। कुछ छोटे सुधार करने के लिए ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज जो 3 बिल उन्होंने किए, इसमें एपीएमसी का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं, और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। पहले 5 दौर की बातचीत में किसान संगठनों का दबाव झेलने के बाद अब भारत सरकार तीनों नए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों के मुद्दे पर एग्रेसिव होती नजर आ रही है। जाहिर है भारत बंद के दौरान विपक्षी दलों के खुलकर किसान संगठनों के समर्थन में सामने आने के बाद ये पूरा मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक होता दिख रहा है। और अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि छठे दौर की महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान भारत सरकार किसान संगठनों के सामने क्या नई रणनीति और प्रस्ताव लेकर सामने आती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।